चलिए आज उस गोवा केस की इन्वेस्टिगेशन में उतरते हैं जिसकी डिटेल्स ने सच में सबको हिला कर रख दिया था। हम केस फाइल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पूरी कहानी को समझेंगे। यही सवाल तो पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, पुलिस के लिए ये सिर्फ एक अलर्ट था, पर जब एक माँ अपने 4 साल के बेटे के बिना होटल से निकले और फिर फ्लाइट की जगह 600 किलोमीटर का सफर कैब से करने पर अड़ जाए, तो यहीं से एक मल्टी स्टेट मैनहंट की कहानी शुरू होती है। किसी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक छोटी सी अजीब सी बात से, एक ऐसी चीज जो वहां फिट नहीं बैठ रही हो। इस केस में वो थी एक चेकआउट। तो तारीख थी 8 जनवरी 2024। सुबह का वक्त था और जगह थी नॉर्थ गोवा का एक सर्विस अपार्टमेंट। सूचना सेठ रिसेप्शन पर चेकआउट कर रही थीं। पहली नज़र में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर तभी होटल स्टाफ की नज़र एक चीज पर जाकर अटक गई। वो था एक सूटकेस, जो किसी अकेले ट्रैवल कर रहे इंसान के हिसाब से कुछ कुछ ज्यादा ही बड़ा और भारी लग रहा था। ये वो पहली घंटी थी जो स्टाफ के दिमाग में बजी। लेकिन असली गड़बड़ वो सूटकेस नहीं था। असली गड़बड़ वो थी जो वहां थी ही नहीं, उनका 4 साल का बेटा। चेक इन के वक्त वो अपनी माँ के साथ था, लेकिन अब वो कहीं नहीं दिख रहा था। स्टाफ ने जब बच्चे के बारे में पूछा तो कोई सीधा जवाब नहीं मिला, और फिर एक ऐसी डिमांड की गई जिसने सारे शक को पक्का कर दिया। गोवा से बेंगलोर फ्लाइट से कुछ घंटों का रास्ता। उन्होंने उसके लिए 600 किलोमीटर लंबी कैब बुक करने को कहा। बस स्टाफ को समझ आ गया कि कुछ बहुत बहुत गलत है, और फोन सीधे गोवा पुलिस को गया। अब जैसे ही पुलिस के पास ये कॉल पहुंचा, उनका सबसे पहला काम क्या होता है? वो टाइम में पीछे जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये समझना जरूरी था कि उस संदिग्ध चेकआउट से पहले उस अपार्टमेंट के अंदर आखिर हुआ क्या था। ये टाइमलाइन देखिए। 6 जनवरी को माँ बेटा नॉर्मली चेक इन करते हैं। अगले 2 दिन 6 और 7 जनवरी पूरी तरह से खामोशी, कोई खास हलचल नहीं। और जांच करने वालों के लिए कभी-कभी यही खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। पुलिस का अंदाजा है कि जो कुछ भी हुआ वो 7 जनवरी की रात को हुआ, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। होटल स्टाफ का वो एक फोन कॉल और गोवा पुलिस के लिए घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी थी। अब ये सिर्फ एक शक की बात नहीं रह गई थी, ये एक रेस अगेंस्ट टाइम थी जो एक हाई स्टेक्स इंटरस्टेट ऑपरेशन में बदल चुकी थी। पुलिस का रिस्पॉन्स बहुत तेज और एकदम सटीक था। पहला कदम, फॉरेन कैब ड्राइवर का नंबर निकालकर गाड़ी को ट्रैक करना शुरू किया। दूसरा कदम, गोवा कर्नाटक हाईवे पर जितने भी नाके थे सबको अलर्ट भेज दिया गया। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, कर्नाटक पुलिस से कांटेक्ट किया गया कि ये गाड़ी आपके इलाके में आ रही है, इसे किसी भी हाल में रोकना है। और फिर वो पल आया जब इस पूरे चेज का, इस पूरी भागदौड़ का सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जिसने सबको सन्न कर दिया। गोवा पुलिस ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उन्होंने कैब ड्राइवर को फोन किया और उसे बातों में लगाकर बिना पैसेंजर को शक हुए पास के पुलिस स्टेशन आने को कहा। और प्लान काम कर गया। 9 जनवरी की सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लोकल पुलिस ने उस टैक्सी को रोक लिया। पुलिस ने जब उस बड़े और भारी सूटकेस को खोलने के लिए कहा, तो जो सबसे बुरा अंदेशा था वो सच साबित हुआ। सूटकेस के अंदर उस 4 साल के बच्चे का शव था। बस उसी पल उस भयानक सच्चाई के सामने आते ही सूचना सेठ को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले की कानूनी कार्रवाई औपचारिक तौर पर शुरू हो गई। तो गिरफ्तारी हो गई, मतलब इन्वेस्टिगेशन का एक चैप्टर खत्म। पर अब असली काम शुरू होना था, सबूतों को एक एक कर जोड़कर एक मजबूत केस फाइल तैयार करना। देखिए, आज के ज़माने में कोई भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन 2 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। पहला है फोरेंसिक साइंस और दूसरा है डिजिटल सबूत। और ये केस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो केस फाइल में क्या क्या जा रहा है? सबसे पहले फोरेंसिक रिपोर्ट्स, मतलब पोस्टमार्टम, जिससे मौत का सही वक्त और वजह साइंटिफिकली पता चलेगी। दूसरा डिजिटल सबूत, मतलब फोन, मैसेजेस, लोकेशन हिस्ट्री, ये सब मिलकर एक पूरी कहानी बना देते हैं। तीसरा है मोटिव, यानी मकसद की तलाश। पुलिस इस एंगल से भी देख रही है कि कहीं कोई पारिवारिक झगड़ा या कस्टडी का मामला तो नहीं था। और आखिर में कानूनी कार्रवाई, जिसके तहत उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया ताकि ये सारी कड़ियां जोड़ी जा सके। तो अब तक की कहानी में हमें क्या हुआ, कब हुआ
और कैसे हुआ का जवाब तो मिल गया है, टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर केस के दिल में होता है वो अब भी बाकी है, क्यों? इस क्यों का जवाब ही इन फॉरेंसिक सबूतों और डिजिटल फुटप्रिंट्स में छिपा है, और वही इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा।